इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और क्यों की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने निर्धन और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1863 ईस्वी में स्थापित किया था और उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। ज्योतिबा जी ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी और राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया और धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1863 ईस्वी में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के लिए महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के और इसलिए भारत सरकार द्वारा उपाधि 1863 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के अध्ययनक कहकर गौरवान्वित किया गया। क्योंकि ज्योतिबा फुले जी को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। उन्हें जब ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों किया जाता है। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले जी ने 1848 में एक स्कूल खोला था। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं थी, तो उन्होंने कुछ दिन तो स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई को इस योग्य बना दिया। और कुछ लोगों ने आराम से ही उनके इस काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब फुले जी आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका, लेकिन इससे ज्योतिबा फुले जी डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा और उन्होंने शीघ्र ही एक के बाद एक बालिकाओं के 3 विद्यालय खोले। और ज्योतिबा फुले जी ने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत ही काम किया है। इसके साथ ही किसानों की हालत को सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए हैं। इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले जी का मूल उद्देश्य था कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। पूरे समाज की कुप्रथा को, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 11वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले जी महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी और स्त्रियों को तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले जी बहुत व्याकुल हुए और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी को स्वयं शिक्षा प्रदान की और सावित्रीबाई फुले जी इस प्रकार भारत की प्रथम अध्यापिका बनी। तो इस तरह जब सावित्रीबाई फुले जी को महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा दिया, उसके बाद से सावित्रीबाई फुले जी ने अपने समाज में सभी महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। इसलिए उन्हें हम आज भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।